अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहरियत होंगे। आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है, टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और वो है आप लोगों के साथ स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री ये हमारा चैप्टर है जिसको अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है। स्टोइकियोमेट्री पे हम डेफिनेशन पे बाद में बात करेंगे, लेकिन स्टोइकियोमेट्री जिस कॉन्सेप्ट्स पे बेस है वो है मोल। और मोल का आइडिया ऑलरेडी आप लोग 9th-10th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि इसको मैं एक्सप्लेन कर लूँ और इसको कंसेप्चुअली डिस्कस कर लूँ। लिहाजा कोशिश कर ले कि स्टार्ट से ही एंड तक इसको आप अंडरस्टैंड कर ले। मोल क्या है और मोल की डेफिनेशन क्या है। तो इससे पहले कि हम मोल पे बात कर ले, बिकॉज मोल इज़ हेयर, तो आई वुड लाइक कि मैं मोल से पहले कुछ डेफिनेशन है जो ऑलरेडी आपको आते होंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपको रिवाइज करके दे देता हूँ। एक लफ्ज़ हम इस लेक्चर में बार बार इस्तेमाल करेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो सवाल ये है कि व्हाट इज़ AMU। अगर आप सिंपली तौर पर किसी बंदे को समझाना चाहते हैं कि आई मीन दिस इज़ AMU, तो वेरी सिंपल इस तरह है कि आप इस तरह कर ले कि कार्बन 12, जो कि केमिस्ट्री में हम स्टैंडर्ड लेते हैं, तो कार्बन 12 का एक एटम ले लो और उस कार्बन 12 का एटम एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो एटम का मास हमें बता सकता है। तो ये कार्बन 12 का मास स्पेक्ट्रोमीटर से मालूम कर लो। जब आप इसको मालूम कर ले, फॉर एग्जांपल ये आ गया जो ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, वो है 1.992665 10⁻⁻23 ग्राम। ये कार्बन 12 के एक एटम का मास है जो मालूम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये टेक्निक है, मास स्पेक्ट्रोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है। अब अगर आप मास स्पेक्ट्रोमीटर से इसका मास मालूम कर ले कि आ गया 1.99265 10⁻⁻24 ग्राम, अगर आप इस के कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा ले ले, 12 पार्ट्स ले ले, तो कार्बन 12 के एक एटम के मास का 12वां हिस्सा हम इसको नाम देते हैं AMU। लिहाजा 1 AMU इज इक्वल टू 1.60538783 10⁻⁻24 ग्राम्स। अच्छा, अब ये यूजुअली हम लोग जब इसकी वैल्यू लिखेंगे फॉर कैलकुलेशन पर्पस, वो हम लिखेंगे 1.66 10⁻⁻24। AMU का एक और नाम भी है और वो नाम है आप लोगों के साथ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, या इसका दूसरा नाम है डाल्टन। लिहाजा डाल्टन हो या एटॉमिक मास यूनिट हो या यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट हो, इससे मुराद ही होगा 1.66 10⁻⁻424 ग्राम ऑफ कार्बन। अच्छा, अब ये तो डिफिनीशन मैंने लिख लिया AMU का। फ़िलहाल हमें इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि व्हाट इज़ मोल। तो मोल एक सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टोइकियोमेट्री का, बिकॉज मोल के ज़रिए ही हम लोग यानी मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड से माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को कोरिलेट कर लेते हैं। अगर आप लेबॉरेटरी में एक रिएक्शन कर लेते हैं, तो रिएक्शन के दौरान आप ये कहते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और इससे इतना जो है वो इतने पार्टिकल्स प्रोडक्ट के बनते हैं। अब पार्टिकल्स को मैं कैसे तोल सकता हूँ? तो इसके लिए मुझे कोई ऐसा आइडिया होना चाहिए कि मैं माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, मॉलिक्यूलर वर्ल्ड को मैं ग्राम्स जो मैं लेबॉरेटरी में नाप सकता हूँ इनके साथ कोरिलेट कर लूँ। तो मोल तकरीबन बल्कि 100% यही ही काम करता है। तो अब मोल है क्या चीज़? मोल की डेफिनेशन है जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में मिलेंगे, वो ये है कि 1 मोल ऑफ ऑब्जेक्ट्स कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। क्या मकसद है? फॉर एग्जांपल कार्बन 12 का एक एटम यानी इट इज़ एटम्स एलिमेंट्स हैं। आप इस तरह कर ले कि कार्बन 12 के
12 ग्राम्स ले लें तो 12 ग्राम्स के अंदर जितने पार्टिकल्स होंगे, अगर अब मैं वाटर के मॉलिक्यूल्स ले लूँ, लेट्स सपोज मेरे साथ यहाँ पे पड़े हैं पार्टिकल, और ये पार्टिकल जो है वो कार्बन 12 के पार्टिकल्स हैं। लेट्स सपोज दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ कार्बन 12, और कितने ग्राम्स के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यहाँ पे दीज आर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। यहाँ पे ये मेरे साथ एटम्स हैं, कितने हैं आई डोंट नो, एट द मोमेंट आई डोंट नो ये जितनी भी है। लेकिन अब यहाँ पे मैंने एक और कंटेनर ले लिया, ये मेरे साथ एक और कंटेनर है, और इस कंटेनर में फॉर एग्जांपल आपके साथ H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर H2O मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आई हैव H2O मॉलिक्यूल्स, ये है मेरे साथ कंटेनर A और ये है मेरे साथ कंटेनर B। मैं कहता हूँ कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये, और यहाँ पे H2O वाटर के मॉलिक्यूल्स है। अगर वाटर के मॉलिक्यूलों की तादाद एग्जैक्टली 12 ग्राम कार्बन 12 में जो एटम्स है, अगर इनकी तादाद आपस में बराबर हो तो हम ये कहेंगे कि ये वाटर का एक मोल है। अब सवाल ये उठता है कि ठीक है 12 ग्राम कार्बन 12 ये कार्बन के एटमों पर मुश्तमिल है, लेकिन आखिरकार ये तादाद कितनी है। डेफिनेशन तो हमने लिख लिया और आपको समझा भी दिया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स हो, अगर वाटर में भी उतनी ही पार्टिकल हो जाए तो फिर हम कहेंगे कि वाटर का ये एक मोल है। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार 12 ग्राम कार्बन में कितने पार्टिकल्स हैं, ताकि हम इस आइडिया को मज़ीद आगे प्रमोट कर सकें। अब लिहाजा आजकल जदीद दौर है और जदीद इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास जो मास स्पेक्ट्रोमीट्री के ज़रिए नापा गया है वो टेक्निक्स के ज़रिए, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास जो लिया गया है वो है आप लोगों के साथ ये। लिहाजा मैं लिख सकता हूँ कि मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ज़रिए इसका जो मास बनता है वो है 1.99 और ये आपके साथ 265, और ये आ गई आपके साथ 10⁻⁻23 ग्राम। ये आपके साथ कार्बन 12 के एक एटम का मास है जो ऑलरेडी आप लोग वहाँ पर भी देख सकते हैं। अब एक एटम का मास तो हमें पता है, लेकिन अब सवाल ये है कि अगर आप लोगों से मैं ये पूछूं कि 12 ग्राम के अंदर अब कार्बन 12 के कितने एटम्स होंगे, तो मेरे ख्याल में ये कोई मसला नहीं है, बल्कि आप इस तरह कर लें कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 अगर आप ये एक एटम के मास पे डिवाइड कर लें तो ये आपके साथ आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मैं आपको एक एनालॉजी से समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके साथ एक पेप्सी के बाटल का एक कार्टन है जिसमें सपोज़ मैं कर रहा हूँ कि ये एक डोज़न है, एक दर्जन है। अब आपको मैं कहता हूँ कि ये बताओ कि इस कार्टन के अंदर कितने पेप्सी की बाटल मौजूद है। अगर आप एक पेप्सी का बाटल ले ले, इसका मास मालूम कर ले और फिर कार्टन का मास आप डिवाइड कर लें एक पेप्सी के मास पे, तो आपको ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ पेप्सी मिल जाएंगे कि इसके अंदर पेप्सी की बॉटल्स कितने मौजूद हैं। आई यूज़ द सेम एनालॉजी हेयर
फॉर एग्जांपल मेरे साथ कार्बन 12 के एक एटम का मास है 1.99265 10 raised to the power -23 ग्राम। सॉरी, यहाँ पे ये -23 ग्राम्स, इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। लेकिन अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कि 12 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम्स होंगे, तो वेरी सिंपल, तो लिहाजा मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पे कि मास यानी नंबर ऑफ एटम्स एंड 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के 12 ग्राम्स में कितने एटम्स है। तो मेरे ख्याल में वेरी सिंपल, आप इस तरह लिख लें कि 12 ग्राम ऑफ व्हाट, या आपको जो कार्बन 12 का मास दिया गया है वो है आपके साथ 12 ग्राम, तो लिहाजा आप लिख सकते हैं कि 12 ग्राम्स, और यहाँ पे मैं लफ्ज़ लिखता हूँ एग्जैक्टली मीन्स के ये हमारे साथ 12 ग्राम है, ये कार्बन 12 का आइसोटोप्स है। अब आप इस तरह कर ले कि इसको डिवाइड कर ले, किस चीज़ पे, इसको डिवाइड कर ले कार्बन 12 के एक एटम के मास से, जो मेरे साथ अवेलेबल है वो है आपके साथ 1.9, आपके साथ ये 9, दिस इज 2, दिस इज 6, दिस इज 5, 10 raised to the power -23 ग्राम्स। तो ग्राम्स कैंसल आउट, और ये जो 1.99265 10 raised to the power -23 ग्राम्स, ये एक एटम का मास है। लिहाजा मैं इसको लिख लेता हूँ ग्राम्स पर एटम, ताकि आपको और भी क्लियरिटी हो जाए। तो जब इसको मैं डिवाइड कर लूँ, 12 को जब मैं इस पे डिवाइड कर लूँ, तो मेरे साथ इसकी जो वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है आपके साथ 6.022 10 raised to the power 23, और आपके साथ एटम्स। और ये जो नंबर है इसको आप लोग जानते हैं एवोगैड्रो नंबर के लिहाज से, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। अब ये जो एवोगैड्रो नंबर है, ये बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि शायद ये एवोगैड्रो ने डिस्कवर किया था। नो, ये एवोगैड्रो को उनके स्टोइकोमेट्री में उसने जो बहुत काम किया था, तो उनके ऑनर में उसको दिया गया था। ये इसने डिस्कवर नहीं किया था ये नंबर, ये बाद में डिस्कवर हो गया है। तो ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि ये डिस्कवर किसी और ने किया है, लेकिन इस बंदे का जो कंट्रीब्यूशन था एवोगैड्रो का, ये बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए इसको नाम दिया गया एवोगैड्रो नंबर। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। अब आज से अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि कार्बन 12 का अगर आप 12 ग्राम ले ले तो इसमें आपके साथ कितने पार्टिकल्स होंगे, तो आपके साथ होंगे 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स। एटम्स ऑफ व्हाट? एटम्स ऑफ कार्बन 12। मेरे ख्याल में कि डेफिनेशन यानी ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मोल की डेफिनेशन क्या है। मोल की डेफिनेशन हमने ये लिखी थी कि मोल यानी 1 मोल किसी चीज़ का वो होगा जिसमें कार्बन 12 के अंदर जितने पार्टिकल्स हो, तो अगर उस सब्सटेंस की पार्टिकल की तादाद कार्बन 12 के एटम्स की तादाद के बराबर हो तो हम इसको 1 मोल ही कहेंगे। अब अगर आप यहाँ पे देख ले तो हम लोगों ने यहाँ पे ये कहा था कि अगर H2O के मॉलिक्यूल की तादाद कार्बन 12 के 12 ग्राम एटम की तादाद के बराबर हो जाए तो हम ये कहेंगे कि वाटर का 1 मोल मौजूद है। लेकिन अब एक चीज़ हमने ये अब मालूम कर लिया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में आपके साथ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी 6.022 10 raised to the power 23 एटम्स मौजूद है। लिहाजा अब अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स सपोज कंटेनर बी में जिसमें कार्बन 12 पड़ा है, कितना पड़ा है आपके साथ, चूंकि 12 ग्राम है और 12 ग्राम के अंदर अभी अभी हम लोगों ने मालूम किया कि इसमें मौजूद है 6.022 और आप लोगों के साथ 10 raised to the power 23 एटम्स ऑफ कार्बन 12।
अब यहाँ पे कार्बन 12 के इतने एटम्स मौजूद है 12 ग्राम में। अब अगर मैं H2O के कितने मॉलिक्यूल्स ले लूँ, अगर मैं H2O के यहाँ पे ले लूँ 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, तो अब मैं ये कहूँगा कि ये भी वाटर का एक मोल है, बिकॉज मोल इज काउंटिंग यूनिट। और कितना काउंटिंग यूनिट, जहाँ पे आपके साथ 6.022 10⁻23 पार्टिकल आपको नज़र आ जाएं तो हम इसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में मोल का ही नाम देंगे, और ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है। एंड व्हेन एवर आई से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वहाँ पे मौजूद होंगे। लिहाजा आज से ये बात क्लियर है कि वेन एवर आई से वन मोल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के साथ यहाँ पे डबल एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल मौजूद हो तो फिर हम कहेंगे कि इसके 2 मोल्स है। अगर ये 3 एवोगैड्रो नंबर के बराबर मीन्स कि अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को 3 दफ़ा ले लूँ तो फिर मैं कहूँगा कि वाटर के 3 मोल्स मेरे साथ मौजूद है। एवोगैड्रो नंबर को समटाइम लोग कहते हैं एवोगाड्रो कांस्टेंट, लिहाजा दिस इज कॉल्ड एवोगाड्रो, दिस इज एवोगाड्रो कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है और इसकी फिर हम इस तरह वैल्यू लिख लेते हैं कि 6.022 10⁻23 मैं लिख लेता हूँ पर मोल, तो लिहाजा पर मोल इट इज़ द यूनिट ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। ये तो मैंने आप लोगों को मोल्स की डेफिनेशन बता दी कि बेसिकली अभी फ़िलहाल हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि व्हेन एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास इज एक्सप्रेस इन ग्राम, नो। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि व्हेन एवर आई से 1 मोल, इसका मकसद ये होगा कि मैंने जो पार्टिकल लिए हैं वो है आपके साथ 6.022 10⁻23। ये एक बुनियादी आइडिया है। अच्छा, अब क्या हम लोग कोई ऐसा इक्वेशन पर निकाल सकते हैं कि हम इसके ज़रिए अमाउंट, व्हेन एवर आई से अमाउंट, इससे मेरा मुराद होगा आई एम टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स। तो अब किसी जगह पे कितने मोल्स मौजूद है, व्हाट इज़ द अमाउंट, व्हाट इज़ द केमिकल अमाउंट, तो क्या इसके लिए हमारे साथ फिर कोई फार्मूला भी तो होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। तो वो फार्मूला आप लोग ज़रा देख लें, इस पर गौर कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ यहाँ पे ये है अमाउंट, अमाउंट से मेरा मुराद है नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपके साथ है अमाउंट, और अमाउंट से मेरा मुराद है नंबर ऑफ मोल्स, अगेन आई से नंबर ऑफ मोल्स, तो ये आपके साथ बराबर किस चीज़ के होगा, ये आपके साथ बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल और मल्टीप्लाइड बाई यानी डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर, जिसको मैं आप लोगों के सामने कुछ यूँ लिख लेता हूँ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर या एवोगैड्रो कांस्टेंट Na 6.022 10⁻23 पार्टिकल पर मोल। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं बहुत क्लियर आपको बताऊं कि पार्टिकल से मेरा मुराद एटम्स भी है, पार्टिकल से मेरा मुराद मॉलिक्यूल्स भी है, पार्टिकल से मेरा मुराद फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस चीज़ का मुताला कर रहे हैं। तो बेहतर ये होगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल की बजाय अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें नंबर ऑफ यूनिट्स तो वो भी आप लिख सकते हैं, इसलिए कि कुछ जगहों पे लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल की बजाय नंबर ऑफ यूनिट्स, और ये आप लोगों के साथ Na, तो ये आ गया आप लोगों के साथ N, ये है आप लोगों के साथ अमाउंट्स, नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने का एक सादा तरीका। नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ पार्टिकल जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा तो इट इज़ अ कम्पैक्ट वर्ड, तो आप लोग नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ यूनिट से मुराद ले सकते हैं कि इससे मुराद हो सकता है नंबर ऑफ एटम्स, और इससे मुराद आप ले सकते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इससे आप मुराद ले सकते हैं नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, तो इससे फार्मूला यूनिट्स भी आप लिख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, किस चीज़ के नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि
ये एक क्लियर पिक्चर है जिस पे अब आप बात कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फिर हमारे साथ एक पॉइंट आ जाता है कि यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली कि व्हाट इज़ अमाउंट, व्हाट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, लेकिन अब एक न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं और वो एक केपी का बुक है, उससे हम एक एग्जांपल हल कर लेते हैं, तो वो भी आप लोग सीख लें। लेकिन सबसे पहले बेस बनाएं और बेस बनाने के बाद फिर एमसीक्यूज हल कर लेना, ये कोई मसला नहीं होगा। तो लेट्स सी। ओके, एक क्वेश्चन दिया गया है कि इन सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स 8.50 10 raised to the power 25 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर ले। नंबर ऑफ मोल्स के लिए दूसरा लफ्ज़ है केमिकल अमाउंट। यानी आपके साथ ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद है। दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अगर आप इन वाटर मॉलिक्यूल्स पे गौर कर ले तो वाटर के मॉलिक्यूल्स आपके साथ जो दिए गए हैं वो है आपके साथ 8.50 10 raised to the power, ये आपके साथ 25 और ये आप लोगों के साथ मॉलिक्यूल्स। अब मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपके साथ मोल्स कितने हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है नंबर ऑफ मोल्स मीन्स कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर इसमें कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए मैंने आपको पहले ही से बताया हुआ है कि n मीन्स आप लोगों के साथ अमाउंट्स, मैं लफ्ज़ दोबारा लिख लेता हूँ, अमाउंट या नंबर ऑफ मोल्स। तो अमाउंट ये बराबर आ जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो ये आ जाएगा आप लोगों के साथ नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स और डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। लिहाजा मैं इसको लिखता हूँ कि दिस इज एवोगाड्रो, दिस इज एवोगाड्रोस, और ये आप लोगों के साथ नंबर। लिहाजा अगर आप यहाँ पे देख लें तो आप लोगों के साथ ये आ जाएंगे कि ये मॉलिक्यूल्स है, तो आप इसको लिख सकते हैं 8.50 10 raised to the power 25, और ये आपके साथ वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, और ये है आप लोगों के साथ 6.022 10 raised to the power 23, और ये आपके साथ मॉलिक्यूल्स और ये आपके साथ पर मोल। तो ऐसे जो नेट रिज़ल्ट बनता है वो है आप लोगों के साथ लेट्स सपोज नेट रिज़ल्ट जो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं वो है 1.41, और ये है आपके साथ 10 raised to the power आपके साथ 22 मोल्स। ये आपके साथ मोल्स है। तो ये मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो कायम कर लिया, और मुझे यकीन है कि अब आप लोग इस पॉइंट को पिक कर चुके होंगे। अच्छा, अब एक और पार्ट भी अभी इसका रहता है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस और पार्ट पे बाद में बात कर लूँ, नेक्स्ट लेक्चर में बात कर लूँ, बिकॉज अब गर्मी भी है और साथ साथ इशू भी है लाइट का। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं एवोगैड्रो नंबर और मास को आपस में कोरिलेट करने की कोशिश करूँगा, तो वो भी फिर आप लोग सीख लें। थैंक यू वेरी मच।